हेलो गाइस, वेलकम टू एकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी शार्प। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशन है, मींस हम उसको कंडीशन बेस्ड हमारा कोड एग्जीक्यूट करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट जब यूज करते हैं तो उसमें कंडीशंस डिफाइन करके देन हमारा कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप के एग्जांपल्स है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और एक इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा इफ स्टेटमेंट है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इफ जो है, यहाँ ऐसा इफ लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट्स आएंगे ऐसे, देन उसके अंदर कंडीशन आएगी, देन करली ब्रैकेट्स आएंगे जिसमें हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। देन यहाँ पे सिनेरियो वन है, यहाँ पे एक बैंक अकाउंट के लिए वो है, एक सिनेरियो है जिसमें यहाँ चार्ट एक्सप्लेन किया गया है उसका। देन यहाँ पे उसका कोड एग्जाम्पल है। ये कोड एग्जाम्पल को हमने विजुअल स्टूडियो में ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी क्लास है इफ एग्जाम्पल की, देन उसका मेन एग्जीक्यूशन मेथड है और एज हमने लिए है, इंटीजर एज है, टाइप इंटीजर है एज का, उसको वैल्यू दिए 20 और उसको चेक करें अभी हम अगर एज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18 है क्या। अब इसको इफ कंडीशन को हम लाए कैसा, पहले तो इधर हम आई एफ इफ लिख लिए, देन उसको दो बार टैब दिए हमने, टैब दबाए, जो कीवर्ड होता है कीबोर्ड में हमने टैब दबाए तो ऐसा आ जाता है, मीन सिस्टम डिफाइन कर देता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे कंडीशन डालना है एज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, मीन्स 18 से बड़ी है या 18 है। तो हमें क्या प्रिंट करना है? हमें प्रिंट करना है यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पे बैंक अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपकी एज 20 से ग्रेटर है या 18 से ग्रेटर है या 18 है तो। ओके, तो अब यहाँ पे हम डीबग लगा लेते हैं। डीबग से देखेंगे, हम स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे डीबग हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे F10 हम यूज करेंगे, F10 फॉर फॉरवर्ड, आगे स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे F10 ले लिए। अब यहाँ पे आप देखो, मैं अगर होवर करता हूँ ये साइन में तो ये क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इधर देख रहे हो आप, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो क्या करेगा वो, अब कंडीशन ट्रू हो रही है मीन्स वो इनसाइड जाएगा तो वो प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ देखो, देखो राइट में प्रिंट कर दिया यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट, देन वो बाहर हो जाएगा, वो तो कंसोल रीड लाइन है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या है? अगर एज, एल्स स्टेटमेंट है ना, एक लास्ट ऑप्शन होता है कभी भी। आप ये ध्यान में रख लो कि एल्स स्टेटमेंट है ना, कि ये नहीं तो, अब जैसे हम कुछ फ्रूट्स लेने मार्केट जाते हैं तो हमें वो फ्रूट नहीं मिलता है जो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है फ्रूट का, हम वो लेते हैं। तो हम वो एक लास्ट ऑप्शन होता है एल्स। तो यहाँ पे एज क्या है, देखो हमने इधर ऊपर 18 दिए, इधर 2 देते हैं। ओके, अब यहाँ तो ग्रेटर और इक्वल टू 18 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सी डब्ल्यू टैप टैप, यहाँ पे हम देंगे यू आर अ चाइल्ड। ओके, अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट किए, इसको यहाँ ले लेते हैं। अब आप देखो F10, F10 इधर तो देखो एज की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे अगर हम ओवर करेंगे बीच में तो इधर कंडीशन फॉल्स हो रही है। क्यों? क्योंकि 2 तो लेस देन 18 है। ओके, तो यहाँ पे ये अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर हो जाएगा, तो एल्स में चले जाएगा। एल्स में कुछ कंडीशन नहीं है तो एल्स प्रिंट करना ही है। मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन उसकी नहीं होती है ट्रू, जो भी प्रीवियस कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स कंडीशन ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखो यू आर अ चाइल्ड प्रिंट किया, इधर यू आर अ चाइल्ड, देन नेक्स्ट जो कंसोल रीड लाइन। ओके, अब यहाँ पे जो आ गया कंसोल रीड लाइन हो गया। अब यहाँ पे आता है, नेक्स्ट आता है हमारा एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देखो एल्स इफ जो है वो दो कंडीशन चेक करने के लिए, मीन्स हम एल्स इफ के आगे एक और एल्स इफ लगा सकते हैं। यहाँ पे एल्स इफ मीन्स ऐसा होगा, देन ए इधर होगा। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन डालेंगे, अगर एज ग्रेटर और इक्वल्स टू 10 है, इधर 18 डाल देते हैं, इधर 18 डाल लेते, इधर 40 डाल लेते हैं और इधर हम लिख देंगे यू आर अ
इधर यू आर अ सीनियर लिख देंगे हम। अगर एज ग्रेटर देन रही 40 से, यू आर अ सीनियर। इधर हम क्या करते, इसको ऊपर ले लेते अल्ट एरो, अप एरो यूज करके, और इसको नीचे ले लेते अल्ट एरो यूज करके। यहाँ पे हमने नीचे ले लिए 18 का। अब ये यू आर अ चाइल्ड तो एंड में ही प्रिंट होगा, मीन्स अगर 40 से बड़ा नहीं रहा, फॉल्स हुई मीन्स वैल्यू, तो इधर जाएगी। अगर ये भी नहीं रहा तो एंड जो एल्स लास्ट ऑप्शन है हमारा वो प्रिंट होगा। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ देते हैं 40, स्टेप बाय स्टेप हम सब वैल्यू करके देखेंगे। 42 देते हैं हम इधर, यहाँ पे 42 दे दिए। अब ये स्टार्ट होता है, देखो हम अब इसको यहाँ स्टार्ट करेंगे, विंडो टैब, यहाँ पे ऐसा हो गया। यहाँ पे F10 होगा। अब F10 होगा तो फर्स्ट वैल्यू उसकी ट्रू हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एज 42 है। ओके, और हम चेक करें एज ग्रेटर और इक्वल्स टू 40 है क्या। अब 42 है मीन्स वैल्यू ट्रू हो गई। अब वो जाएगा, उसमें ट्रू हो गई तो वो अंदर जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट होगा यू आर अ सीनियर, जैसे यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया यू आर अ सीनियर। अब यहाँ पे जब वो फर्स्ट कंडीशन मेट हो गई है तो वो नेक्स्ट कंडीशन नहीं चेक करेगा। ओके, वो सीधे बाहर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वो नेक्स्ट कंडीशन नहीं चेक करे, वो सीधे बाहर हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट हम देखते 20 देखते हैं। 20 18 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 20 का देखते हैं। 20 का क्या आ रहा है, F10। अब यहाँ पे देखो, अब होवर करेंगे हम तो इधर फॉल्स हो रही है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। नेक्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो इनसाइड जाएगा, प्रिंट करेगा यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट। देन जो नेक्स्ट है इधर वो एल्स में जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक कंडीशन जो ट्रू हो गई खत्म हो गई बात। तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक ही नहीं करता है, कुछ प्रिंट ही नहीं करता है। मीन्स वो जो फॉर्मेट रहता है इफ एल्स का, जो स्टेटमेंट्स रहते हैं उसमें कुछ नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे ये ऐसा हो गया, एंटर। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा 2। अब हम एल स्टेटमेंट प्रिंट करके देखेंगे। एल स्टेटमेंट प्रिंट करके देखेंगे तो कैसा है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पे हमारी एज है वैल्यू 2। अब हम इसको ले लेते हैं। अब इधर देखो आप, अब यहाँ पे F10 लिए। यहाँ पे हमने देखो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो वो अंदर नहीं जाएगा। सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो वहाँ पे भी वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट ऑप्शन वो लास्ट ऑप्शन प्रिंट करेगा, जैसे कि यू आर अ चाइल्ड। इधर देखो प्रिंट कर दिया यू आर अ चाइल्ड। ओके, तो ये है इफ स्टेटमेंट, इफ और एल्स स्टेटमेंट, और इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है इफ स्टेटमेंट का, देन इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है, उसका सिनेरियो है, और उसका भी कोड है, फॉर सैम्पल कोड है, देन उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का भी स्ट्रक्चर है, उसका भी सिनेरियो है, चार्ट है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, आपको अंडरस्टैंड होता कि। देन उसका भी एक एग्जाम्पल है और उसका भी एक्सप्लेनेशन है, आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हो, देख सकते हो, रीड करके आपको समझ आएगा। देन जो नेक्स्ट लास्ट है हमारा टास्क है हमारा, जो आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो। ओके, तो आज हमने देखे इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी शार्प। थैंक यू।